झुकाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। करना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। करना तो बंदया, रुकना तो बंदया। टाइगर जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बात होगी इंडिया इंग्लैंड के पहले 2 टेस्ट मैचों के बारे में, कैसा रहा हाल। क्योंकि मैंने आपसे वादा करा था कि जब पहले 2 टेस्ट मैच हो जाएंगे तो 5 मैच की जब सीरीज़ होती है तो 2 या 3 मैचों के बाद सीरीज़ थोड़ी आधी हो गई होती है। लेकिन पहले ही 2 मैच इतने रोमांचक रहे कि आना तो बनता ही था, और आएंगे ज़रूर तीसरे या चौथे टेस्ट मैच के बाद भी, तब देखेंगे सीरीज़ कहाँ खड़ी है। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले जो भारत ने वाइजैक टेस्ट जीता है अपना, उसकी तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे संघर्ष की, पहले बात करेंगे हार की, कैसे वो हार हुई और कैसे भारत ने पलटवार करा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 25 से लेकर 29 जनवरी तक पहला टेस्ट हैदराबाद में होना था, लेकिन एज़ यूजुअल 5वें दिन टेस्ट मैच नहीं चला, 4 दिन चला। लेकिन 4 दिन पूरे 4 दिन चला, लास्ट ओवर तक गया था चौथे दिन के। एक बहुत अच्छी बात थी कि इंडिया बहुत अच्छी पिचेस दे रहा है और इंग्लैंड भी कंप्लेंट नहीं कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इंग्लैंड ने लगभग 246 रन बनाए, बावजूद इसके कि एक वक्त वो 150 पे 7 हो गए थे। लेकिन बेन स्टोक्स के 70 रन आए, और उन 70 रन ने कहीं ना कहीं इंग्लैंड को एक दिशा दी कि चलो यार ठीक है, फिर भी 250 रन बहुत कम नहीं होते। और उसमें अच्छी बात ये थी कि अक्षर को विकेट मिली, जडेजा को विकेट मिली, अश्विन को विकेट मिली और बुमराह को विकेट मिली। तो चारों बॉलर्स को विकेट मिली थी, ऐसा नहीं है कोई भी बॉलर हमारा फीका लगा। लेकिन अच्छी बात क्या रही कि बदले में भारत ने लगा दिए 436 रन, यानी लगभग 190 रन की लीड लेना। और उसमें अच्छी चीज़ क्या रही कि 85 प्लस जडेजा ने बनाए, 85 प्लस राहुल ने बनाए, और साथ ही साथ मैं बात करूँ बाकी सबको भी स्टार्ट मिला। और साथ ही जायसवाल ने 80 रन बनाए, और भी सब ने, भरत ने 40 रन बनाए। तो बहुत अच्छा सब खेल रहे थे। अक्षर ने 45 बनाए, लेकिन वही है कि माइलस्टोन को नहीं छू पाए, क्योंकि वो तीनों ही बंदे शतक नहीं लगा पाए, चाहे जायसवाल हों, चाहे जडेजा हों या राहुल हों। और दोनों ही अर्धशतक नहीं लगा पाए, चाहे श्रीकर भरत हों या फिर दूसरे हों हमारे अक्षर पटेल। और बाकियों को तो खैर इनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, चाहे आप शुभमन गिल की बात करें। हालांकि बावजूद इसके कि उन्होंने कुछ 25 रन बनाए थे, या रोहित ने भी 24-25 बनाए थे, लेकिन वो बड़ी पारियाँ नहीं खेल पा रहे हैं, जो इस सीरीज़ में कमी लगी है। खैर 190 रन की भारत को लीड मिल गई थी। और अपना ये कि विकेटों की अगर मैं बात करूँ तो रूट का इसमें की हाईलाइट है कि 4 विकेटें उन्होंने ली, साथ ही साथ रियान अहमद और टॉम हार्डली को विकेट मिली। और ये मैं बात करूँ यंग स्पिन अटैक है, इसमें रूट यंग नहीं है, लेकिन बाकी जो है ये बहुत ही कम उम्र के लोग हैं सारे ही, और बहुत अच्छा अटैक नहीं है, मैं साफ बात बोलूँगा। लेकिन बावजूद इसको उन्होंने इतना अच्छा खेला है कि तारीफ बहुत ज़्यादा इंग्लैंड की करनी पड़ेगी। फिर ये हुआ कि 163 पे इंग्लैंड 5 आउट हो गया, और लगा कि यार अब तो भारत आराम से मैच जीतेगा, क्या पता इनिंग से ही ना जीत जाए, जैसा भारत अक्सर कर भी देता है, आपने देखा भी है। लेकिन कहानी बदली। एक बंदा आया उली पोप, जिसने बताया कि मैं हूँ टॉप। उसने बहुत ही अच्छी 196 की पारी खेली, और क्या रिवर्स स्वीप लगाए, क्या पीछे बैक के कट लगाए, स्ट्रेट के चौके छक्के लगाए, हर जगह हमारे सारी बॉलर्स को पीटा, चाहे अश्विन हो, चाहे जडेजा हो, चाहे मैं बात करूं अपना साथ ही साथ बुमराह की या मुकेश कुमार की, तो मोहम्मद सिराज की। मुकेश कुमार तो उस मैच में नहीं थे, और इसी बदौलत ये हो गया कि लगभग इंग्लैंड 416 तक पहुंच गया। साथ ही उनको मिला नीचे, साथ में बात करूं टॉम हार्डली का, और साथ ही साथ में बात करूं रियान अहमद का। और आप सोचिए लगभग बेन स्टोक्स का, कि लगभग लास्ट की 5 विकेटों ने 250 रन इंग्लैंड के लिए जोड़े, लगभग लास्ट की 4 विकेटों ने 150 रन जोड़े, 3 विकेटों ने 90 रन जोड़े। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लास्ट की फिर 2 विकेटें तो खैर 5-10 रन में गिर गई। तो ये एक बहुत बड़ी इंग्लैंड की ताकत रही है, जो आप अभी दूसरे मैच में भी देखेंगे। और फिर जो होता है ना कि एक टीम नीचे लगी हुई होती है, जैसे भारत के कोलकाता टेस्ट में हुआ था कि यार भारत बहुत नीचे लगा हुआ था, लेकिन अचानक से जैसी लक्ष्मण और द्रविड़ की पार्टनरशिप आई। हालांकि मैं उस मैच से कंपेयर अभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ भारत को 300 रन बना के टारगेट उस ऑस्ट्रेलिया को देना था। ना ये इंडिया वो वाली ऑस्ट्रेलिया और ना ये इंग्लैंड वो वाली इंडियन टीम है, साफ सीधी सी बात है। तो खैर ये है कि 416
इंग्लैंड पहुंच गया और 230 का भारत को टारगेट था और उसमें नहले पे दहला ये हो गया इंग्लैंड के लिए कि स्पिन होने लगी चौथे दिन बॉल, जो अभी तक इस मैच में देखने को नहीं मिली थी और यहीं से भारत फंस गया। सिवाय रोहित शर्मा कप्तान के कोई भी बैट्समैन बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं, वो भी 39 पे LBW हो गए, जो अक्सर गलती वो कर देते हैं। स्टार्ट्स के बाद लगातार आउट हो रहे हैं। अब उनको समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, अब उनसे फिर वापस वही बड़ी पारी चाहिए जो वो खेलते हैं और इसके सिवा बाकी तो सब रह गए, चाहे जायसवाल हों, चाहे गिल हों, चाहे अय्यर हों। अक्षर ने थोड़ा बहुत साथ संभाला, राहुल ने भी संभाला, लेकिन नहीं बचा पाया, अपनी विकेटें फेंक के चले गए। भारत और अश्विन ने नीचे पार्टनरशिप करी जब लगा था मैच ओवर हो गया, लेकिन फिर वो भी विकेटें फेंक गए। अब लगा यार सिराज और बुमराह ने 25 रन बना दिए, क्या और 25 ऐड कर देंगे, लेकिन तभी सिराज स्टंप हो गए और भारत मैच लगभग 28 रन से हार गया। एक विकेट मिला था जैक लीच और जो रूट को, लेकिन 7 विकेट ली टॉम हार्डली ने। आप सोचिए पिछली इनिंग में भी ऐसा नहीं है जो भारत की थी, मतलब दूसरी इनिंग उसमें बुमराह को विकेट मिली 4, जडेजा और अश्विन को भी 3-3 और 2-2 के करीब कुछ मिली थी और अक्षर को मिली। लेकिन वही वाली बात है कि वो जो रन्स उन्होंने खा लिए ना ओली पोप से, वो बहुत ज़्यादा थे कि आप बॉलिंग में वो तारीफ़ नहीं कर सकते। लेकिन टॉम हार्डली ने 7 विकेट लिए और 28 रन से इंग्लैंड को मैच जिता दिया। दूसरा मैच आया जो कि अपना मैं बात करूँ लगभग उससे 3 दिन बाद ही था, यानी सीधी सी अगर बात देखी जाए तो 2 फरवरी से। तो अपना ये है कि वो जो खेला गया वो वाइजैग में खेला गया और अच्छी बात ये थी इस बार भारत टॉस जीता, रोहित शर्मा और 396 रन भारत ने लगाए। हालांकि एक बात बहुत चुभने वाली है कि 10 बैट्समैनों ने मिला के 187 रन ही बनाए, जबकि एक 22 साल का लड़का जिसने अभी लगभग 7 महीने पहले पदार्पण करा था, छठा ये उसका शायद मैच है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और उसने 209 रन की बहुत अच्छी पारी के लिए दोहरा शतक लगाया। तो पहले वो ऐसे यंगेस्ट खिलाड़ी बने जिन्होंने 2 बार 150 का आंकड़ा पार करा। एक अपने डेब्यू पे करा था 175 वेस्ट इंडीज़ के सामने, लेकिन ये शतक की बात अलग थी क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक कमज़ोर टीम है, लेकिन इंग्लैंड चाहे हमारे घर में भी खेल रहा हो तो कितनी अच्छी टीम है सबने देखा। बॉलिंग की फिर वही बात करूँ तो सबको विकेटें मिली। एंडरसन वापस आए 41 साल की उम्र में और उनके लिए उम्र तो कुछ मायने रखती नहीं है, 2-3 विकेटें ली। साथ ही साथ हार्डली और मैं दूसरा जो बात करूँ रियान अहमद और शोएब बशीर आए एक नए स्पिनर, वो भी 3 विकेटें ले गए। पिछले मैच में उनको कुछ वीज़ा का चक्कर हो गया था। और बैट्समैनों का ख़राब बात ये रही दोस्तों कि 25-25 रन सबने बनाए, 30-30 रन, लेकिन 30 का आंकड़ा कोई भी पार नहीं कर पाया। ये एक बहुत ही निराशाजनक बात लगी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इंग्लैंड 250 पे आउट हुआ, बावजूद इसके एक वक्त 114 पे एक था। क्रॉली ने बहुत ही अच्छी 73 की पारी खेली और नीचे फिर थोड़ी प्रॉब्लम वही रही कि 80 रन 4 विकेटों ने जोड़ लिए क्योंकि स्टोक 47 रन बना गए, हार्डली ने भी 20-20 रन बना लिए। लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी रही कि आप सोचें कि कुलदीप को तो विकेट मिली, कुलदीप ने अपना मुझे याद है 3 विकेटें ली और बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई और 1 विकेट अक्षर को मिला क्रॉली का, लेकिन 6 विकेटें लिए हमारे जसप्रीत बुमराह ने और क्या बॉलिंग कराई। एज लगवा रही है जिस जो रूट का एज नहीं लगता। और अब मैं बात करूँ एज लगवाया जॉनी बेयरस्टो जो कि बहुत खतरनाक रहते हैं। बेन स्टोक्स तो बेचारे कह ही रहे हैं कि भाई क्या बुमराह बोल्ड मारे जा रहे हैं दोनों बार, मतलब यूँ बैट ही खुद छोड़ दिया गुस्से में कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। पिच को दोष दूँ, बैट को दोष दूँ या बुमराह को दोष दे दूँ या किस्मत को दोष दे दूँ। और भी साथ ही साथ ओली पोप को तो ऐसी बॉल मारी कि ऐसी बॉल आपको देखने को कम मिलती है, तड़ाक बॉल मार दिया। और अब लगा कि यार चलो ठीक है 143 की भारत के पास लीड है, भारत अपना 300-350 रन बनाएगा और 500 रन का टारगेट देगा जो पहले अक्सर भारत करता था। लेकिन भारत ने क्या करा, भारत मात्र 250 पे आउट हो गया, जिसमें भला हो शुभमन सेंसिबल गिल का जिन्होंने 6-7 मैच से रन नहीं बनाए थे जब से नंबर 3 पे शुरू करा खेलना WTC 2023 के फाइनल के बाद। और बाकी पूरे 10 लोग 150 रन बनाए, उसमें भी 40-45 रन तो अक्षर के हैं। तो रोहित शर्मा की नाकामी दिखी, जायसवाल को तो आप नहीं कहोगे। साथ ही साथ अय्यर ने 27 रन बनाए लेकिन बहुत ख़राब शॉट खेला जो कि बहुत गलत चीज़ थी। और रजत पाटीदार ने भी कुछ नहीं करा दूसरी इनिंग में। पहली इनिंग में फिर भी उन्होंने डेब्यूटेंट ने अच्छे 32 रन बनाए और एक इनसाइड एज लगा जिस पे बोल्ड होगा, जैसे इनसाइड एज कोहली का लगा था जो इनसाइड एज बहुत ज़्यादा ही चुभता है। तो ये बात है कि बाकी 10 बल्लेबाज मिलकर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा खेल पाए। 9 बल्लेबाज, अक्षर पटेल ने तो खेला या आप जायसवाल को भी हटा दें, लेकिन जो बाकी 8 है ना इनको समझना पड़ेगा। और इनमें भी जो 4-5 अच्छे बल्लेबाज हैं, श्रीकर भारत तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको अगले मैच में मौका मिलेगा भी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब बॉलिंग में सीन ये रहा इंग्लैंड का, अगर मैं बात करूँ तो फिर विकेटें मिली टॉम हार्डली को, रियान अहमद को मिली और एंडरसन को, और सब ने कमाल कर दिया। लेकिन अच्छी बात क्या थी, भारत के पास 398-99 रन थे और 50 पे पहला विकेट गिरा था टकेट का और अगले दिन भारत को आना था। 9 विकेटें वर्ष 332 रन का मैच था। तो इंग्लैंड ने कह दिया था कि 5वें दिन मैच नहीं जाएगा। एंडरसन ने कहा था कि अगर 600 रन होंगे तो हम वो भी चेस करेंगे, ऐसा ब्रेंटन मैकलम ने कहा है तभी 5वें दिन जाएगा। तो इंग्लैंड ने कहा था 60 ओवर में हम मैच जीत जाएंगे और यही हुआ। 60 ओवर में ही मैच खत्म हो गया और इंग्लैंड लगभग 292 पे आउट हो गया। बावजूद इसके कि मैं बात करूँ इंग्लैंड ने विकेट फेंकी, जो रूट ने विकेट फेंकी, रियान अहमद भी ज़बरदस्ती LBW हो गए, बेन स्टोक्स रन आउट हो गए। कुछ बॉलें अच्छी थी जैसे जैक क्रॉली 73 पे बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन LBW हो गए अंदर की बॉल पे। जॉनी बेयरस्टो बहुत अच्छी बॉल पे LBW हो गए। तो अच्छी बात थी, विकेटें मिली सबको। मुकेश कुमार को अपना पहला विकेट मिला, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अच्छी चीज़ क्या थी कि कुलदीप यादव को जो बेयरस्टो का विकेट मिला वो बहुत अच्छा विकेट था, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। बुमराह ने फिर से 4 विकेट ली, यानी अगर मैं टोटल बात करूँ तो इस मैच में लगभग उन्होंने 9 विकेटें ली हैं। तो कितनी बड़ी बात है। 3 विकेट मुझे लगता है शायद उनको मिली थी। 3 विकेट मिली हमारे रविचंद्रन अश्विन को और 1 विकेट थी रनआउट की और 1 विकेट मिली अक्षर को भी, रियान अहमद की जो इस मैच की मैं बात करूँ चौथे दिन की पहली विकेट।
तो अक्षर ने वैसे तो 4-5 विकेट ही चटके हैं, लेकिन हमेशा तब चटकाते हैं जब काफ़ी देर से विकेट नहीं गिरी होती। ये मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस करी। और कुलदीप भी हमेशा अपने वो 1-2 विकेट हर मैच में लेते हैं, जो भी 8-9 उन्होंने टेस्ट के लिए, और उसको 4-5 तक ले जाते हैं जब तक दूसरी इनिंग पूरी होती है। तो बहुत अच्छे वो विकेट्स लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सबकी बहुत अच्छी बॉलिंग रही दूसरी इनिंग में, खासकर मैं बुमराह की बात करूँ, पहली इनिंग में तो करी, लेकिन दूसरी इनिंग में भी करना उतनी अच्छे से बड़ी बात थी। कुलदीप की मैं बात करूँ, अश्विन की बात करूँ, उन्होंने इतने बड़े बड़े विकेट लिया। आप सोचिए, डकेट का विकेट लिया, रूट का विकेट लिया, ओली पोप का विकेट लिया, बहुत अच्छी स्लिप में कैच ली रोहित शर्मा ने। कप्तानी भी बहुत अच्छी रही हमारे कैप्स की, बस बल्लेबाजी भी ज़रा अच्छी करें। तो इस मैच कहीं ना कहीं यही हीरो थे, चाहे मैं जायसवाल की बात करूँ, 200 रन बनाना, 100 रन शुभमन गिल के बनाना, साथ ही साथ कुलदीप की भी मैंने जैसे कि बात करी 4 विकेटें आई, और अश्विन ने भी 3 विकेटें जो बड़ी ली दूसरी इनिंग में। अक्षर ने 45 रन बनाए, और जो अपना मैं बात करूँ 2-3 विकेटें इस मैच में ली। लेकिन जो सबसे बड़े हीरो थे ऐसी पाटा विकेट पे, जहाँ मैं बात करूँ चौथे दिन क्या 5वें दिन भी कुछ नहीं होना था, छठा दिन तो खैर अपना WTC में होता है। तो इंग्लैंड ने तब भी विकेटें दी, क्योंकि मैं बात करूँ रूट ने भी पता था कि यार ये लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं, तो तेज़ खेलना ही पड़ेगा। बेसबॉल वो खेलते भी, लेकिन वो जो बुमराह ने मजबूर उन्हें करा ना, वो बहुत बड़ी बात थी। तो 9 विकेटें ली और मैन ऑफ द मैच बने, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत मज़ा आया दोस्तों इस मैच में, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि 106 रन से भारत जीता। और टेस्ट क्रिकेट ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं कि हर टीम भारत आए और पिचेज़ ऐसी हो टर्निंग ट्रैक वाली के 2-2 दिन में मैच खत्म हो जाए। हालांकि इंग्लैंड ज़्यादा भी ड्रामा करता है। 46 मैच का जो भारत का डोमिनेंस रहा है, जो 50 मैच तक हो गया है, उसमें से 15 मैच या 18 मैच रहे होंगे स्पिनिंग ट्रैक वाले, जो मैंने भी देखे हैं। 30 मैच बहुत अच्छी पिचों पे भी हुए हैं, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि वो जो 30 मैच हुए वो 45 क्यों नहीं हुए, वो 4-5 मैच चल जाते। आप हर मैच को अब क्यों ज़्यादा करते हैं? और जैसे जैसे टाइम बढ़ा ना भारत का, तो भारत ने सारी स्पिनिंग ट्रैक कर दी। जब इंग्लैंड 2016 में आया था तो 500 बनाता था, लेकिन भारत 650-700 बनाता था। जब करुण नायर ने 300 बनाए थे, राहुल ने 199 बनाए थे, रोहित ने माफ़ कीजिएगा विराट ने 200 बनाए थे। तो फिर आप बात है कि आप वैसे क्यों नहीं खेलते, आप क्यों इन लोगों को मौका देते हो? आप तब भी इन लोगों को हरा सकते हो, क्योंकि अगर बॉलिंग ऐसी, अभी आप सोचिए इस टीम में शमी नहीं है, जडेजा बाहर हो गए, लेकिन तब भी इन एक्सपीरियंस के साथ बुमराह ने, अश्विन ने काम करा, कुलदीप ने कमाल करा। लेकिन अब चिंता की बात दोस्तों ये है कि राहुल तो बहुत अच्छी बात है, वापस आ जाएंगे, अच्छी खबर है। तो पाटीदार की जगह खेलेंगे, अय्यर की जगह खेलेंगे, या भरत की जगह कीपिंग करेंगे, देखने वाली बात है। तो वो एक देखने वाली बात होगी कि कौन सा अनफॉर्चुनेट वो खिलाड़ी होगा, लेकिन जो भी होगा उसकी अपनी कमी होगी, क्योंकि इन तीनों ने प्रदर्शन अच्छा नहीं करा, ये भी एक बात है। लेकिन इसमें रजत पाटीदार शायद ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होंगे कि उन्होंने एक ही मैच खेला और उसमें भी उनका इनसाइड एज लगा। तो मुझे लगता है कि अय्यर या अपना दूसरे जो हैं KS भरत की जगह कोई होना चाहिए। और अगर आपको KS भरत को वैसे भी नहीं खिलाना तो आप ध्रुव जुरेल को भी मौका दे सकते हैं, क्योंकि 7-8 मैच उनको मिल चुके हैं। अब उनको आप बैकअप के तौर पर रखें, टीम से बाहर ना करें, ये हम चाहते हैं। अब बुमराह को आपने रेस्ट दे दिया, ये मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि 5 मैच की सीरीज़ है। आप सीधा ये क्यों नहीं करते कि तीसरा चौथा मैच खिलाते हो? और तीसरे दिन में अभी तीसरे मैच में 9 दिन है, जो कि अभी राजकोट में है 15 से 19 फरवरी, और फिर 3 दिन के बाद मैंने बताया था 23 से 27 फरवरी को रांची में, धोनी के शहर। फिर अपना 9 दिन का गैप है लगभग, क्योंकि इस बार 29 फरवरी भी है, लीप ईयर है, तो 7 से 11 धर्मशाला में। तो आपने क्यों नहीं ऐसा करा कि आप करते कि यार तीनों अपना टेस्ट जीतते, तीसरे और चौथे, और 5वें बुमराह को आराम दे देते कि यार ठीक है IPL भी है, आप लोग कहते हो वर्ल्ड कप भी है, तो बहुत कुछ है, और उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस भारत में। क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए भाई, शमी नहीं है, जडेजा नहीं है। अब सवाल ये है कि अश्विन और कुलदीप तो अगले मैच में खेलेंगी, अब मुकेश भी खेलेंगे, तो फिर बुमराह की जगह सिराज खेलेंगे, या फिर आप एक और स्पिनर लाएंगे सुंदर, क्योंकि सुंदर बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। मेरे हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना अश्विन और कुलदीप तो ऑब्वियस सी बात है खेलेंगे, बुमराह की जगह आप लाएँ सिराज को, और मुकेश की लगे लाए सुंदर, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक तो नहीं, लेकिन अच्छा स्पिन होता है राजकोट में, मैंने जितना देखा है। धर्मशाला में 2 पेसर की ज़रूरत होती है, तो आप स्पिनर भी बढ़ा लेंगे, अश्विन, कुलदीप और अक्षर के साथ चौथा स्पिनर हो जाएगा। और वो बंदा बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करता है, इन सबसे ही अच्छी करता है। हालांकि कंपैरिजन नहीं है, अश्विन 50 हैं तो अक्षर 50 हैं, तो सुंदर भी 50 हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको आता है, तो वही वाली बात है। शायद 0.1% का फ़र्क होगा अश्विन और अक्षर में, लेकिन तीनों ही बहुत अच्छे हैं। तो फिर तीनों जब नीचे हो जाएंगे तो बढ़िया, क्योंकि ऊपर से रोहित के रन नहीं आ रहे हैं, गिल की अभी एक ही इनिंग में रन आया, आप इतना भरोसा नहीं कर सकते, अय्यर के तो रन ही नहीं आ रहे हैं। अगर वो खेलेंगे, राहुल वापस आ जाएंगे, लेकिन इंजरी का कैसा खेलते हैं देखने वाली बात होगी। रजत पाटीदार अगर खेलते हैं तो वो अभी नहीं है, भरत अगर खेलते हैं तो रन वैसे ही नहीं बनाते। तो आप सिर्फ जायसवाल के दम पे तो आप नहीं मैच जीत सकते ना, या आप नीचे सोचो कि अक्षर अपना 40 और अश्विन 25-30 जो बना लेते हैं उससे बात बन जाएगी, नहीं। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ये पिछली बार वाली सीरीज़ नहीं है जब आप 300-350 बना के स्पिनिंग ट्रैक्स पे जीत रहे थे, और वो भी रोहित का भला हो कि वो तब चल गए थे, नहीं तो बाकी सब लोग नहीं चले थे। विराट बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए थे, और फिर जब विराट फ्लॉप हो जाए तो बाकी सब तो फ्लॉप होंगे ही, इवन पुजारा और रहाणे भी फ्लॉप हो गए थे, और इसलिए आज आप देखिए वो अपनी टीम में नहीं भी खेलते हैं। तो आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि ऐसी जो ट्रैक्स हैं अच्छे, यहाँ पे 350-400 में काम नहीं चलेगा, 425 तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप 450 बनाओगे तो आप सेफ़ हो जाओगे। आप मैच हार नहीं सकते, मैच ड्रॉ हो सकता है,
नहीं तो फिर इंडिया जीतेगा ही, क्योंकि ड्रॉ मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये टीम ड्रॉ करने वाली है नहीं। तो इस सीरीज़ का रिजल्ट पूरा ही आएगा, ये 2-2 से टाई होने वाली सीरीज़ लगती नहीं है। या तो मैंने कहा था इंग्लैंड 3-2 से या भारत 3-2 से, 2-1 वाला फार्मूला लगता नहीं है, या 4-1 भारत। अब सीधी बात ये भी है, कोई एक आध टेस्ट ड्रॉ हो जाए तो 3-1 भारत, लेकिन वो वाली चाहिए। लेकिन इंग्लैंड एक आध मैच जीत सकता है, अभी भी ऐसी बात लगती है। वो अब इस मैच में डिसाइड हो जाएगा। अगर ये मैच ज़्यादा ही भारत के फेवर में चला गया तो फिर सीरीज़ जाएगी, क्योंकि ये मैच मुझे लगता है जो टीम जीतेगी वही फिर अपना सीरीज़ भी जीतेगी, मुझे ऐसा लगता है। और आशा करते हैं कि वो टीम भारत ही हो, बहुत अच्छा खेले, लेकिन मज़ा आए। तो बाकी अपडेट आएगा जैसे विराट कोहली खेलेंगे या नहीं, उन पर मैं शॉर्ट वीडियो डाल ही दूँगा। और जडेजा और शमी का तो पक्का सीरीज़ में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वापसी हो वर्ल्ड कप में और अपना जिताएँ, और साथ ही साथ वापस आ रहे हैं राहुल, अच्छा खेलें। और भारत में इतना टाइम बाद भारत में खेले तो 86 रन बनाए थे, लेकिन उसको शतक में कन्वर्ट करें और भारत को पूरा मैच जिताएं, जो उन पर अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि मैच नहीं जिताते। तो आशा करता हूँ दोस्तों अच्छी लगी होगी वीडियो, पसंद आई होगी, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भारत ने मैच जीता। अश्विन की 499 विकेटें 500 के माइलस्टोन से बस ज़रा से दूर है, तो भी वो जल्दी कंप्लीट करें। और एशिया में पहली बार हुआ कि बेसबॉल हारा है, रोहित शर्मा से पहले कप्तान बने, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पहले ऐसे कप्तान बनो जो बेसबॉल को सीरीज़ हराओ, ये भी हम सब आशा करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।